हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही पुरानी रेसिपी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो दादी नानी इसको बना कर के हम लोगों को दिया करती थी। इससे सर्दी, जुकाम, खाँसी कोसों दूर हो जाता था और खाना भी बहुत अच्छी तरह से पच जाता था। इसके लिए आप 250 ग्राम आंवला लीजिए, उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुल करके उसको साफ़ कर लीजिए क्योंकि इसमें मिट्टी रहता है। फिर गैस पे पानी चढ़ाइए, उस पे एक जालीदार प्लेट रखिए या थाली रखिए और उसमें एक टुकड़ा अदरक का रखिए। अगर 250 ग्राम आपका आंवला है तो 50 ग्राम उसमें अदरक का टुकड़ा रखिए और जब ये उबल जाए, ठंडा हो जाए, तो आप इसको अपने हाथ से मसल करके अलग कर लीजिए। बीज अलग कर लीजिए और गूदा अलग कर लीजिए। जब गूदा देखिए इस तरह से अलग हो जाए, अदरक का टुकड़ा उठाइए, उसको चाकू की सहायता से छोटे-छोटे पीस में कट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है मिक्सी में पीसने में आपको थोड़ी-सी परेशानी हो। जब ये अच्छी तरह से बीज निकल जाए तो इसको आप मिक्सी के जार में डाल कर के पीस लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और एक बार ट्राई अवश्य करिएगा कि किस तरह से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है और इसका क्या बेनिफिट है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये होता है। सर्दियों में इसको खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से देखिए मिक्सी के जार में डालिए और उसको दरदरा ही पीस लीजिए। बहुत आपको न मोटा करना है और बहुत ज़्यादा न महीनी करना है। आपको थोड़ा-सा दरदरा रखना है। इसका टेस्ट, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से देखिए ये पीस गया है। अब इसको एक प्लेट में आप अलग रख दीजिए और कढ़ाई चढ़ाइए। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालिए। पहले कोई भी चीज़ बनता था तो देसी घी में ही बनता था, जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 2 चम्मच देसी घी ऐड करिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, टीस्पून डालना है और डाल करके उसमें आप आंवले को भून लीजिए। अगर आपका 250 ग्राम आंवला है तो इसमें आप 50 ग्राम हल्दी डाल दीजिए और 50 ग्राम आपका अदरक है। सब डाल करके अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। अगर आपके पास हल्दी का पाउडर है तो उसको डालिए। अगर हल्दी का पाउडर नहीं है तो आजकल कच्ची हल्दी आती है, उसको भी आप इसमें पीस करके ऐड कर सकती हैं। अब इसमें आपको 250 ग्राम ही करीब गुड़ डालना है। 250 ग्राम गुड़ डालिए। अगर आपके पास बड़ा गुड़ है तो उसको छोटे-छोटे पीस में कट करके डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास छोटे-छोटे गुड़ थे। ये बिल्कुल नया गुड़ है। ये जो है कि कटने लायक नहीं था, इसलिए मैं इसको इस तरह से खड़ा ही डाल दे रही हूँ। ये धीरे-धीरे इसमें मेल्ट हो जाएगा। धीमी आँच पे चला करके इसको भूनना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। फिर इसमें आधी कटोरी आप चीनी ऐड कर दीजिए। दोनों डालेंगी तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे इसको आराम से खा भी लेंगे। इसको डाल करके अब आपको धीमी आँच कर देनी है। धीमी आँच करके धीरे-धीरे इसको भूनिए। धीरे-धीरे चीनी और ये गुड़ दोनों इस आंवले में मेल्ट हो जाएगा। मिलने के बाद इसका देखिए कलर जो है चेंज होने लगा है। पहले आपको येलो कलर लग रहा होगा, अब ये धीरे-धीरे चेंज हो गया है। अब 4-5 लवंग लीजिए। लवंग जो है गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके गले में खराश है, दर्द है, तो इस लवंग से आपको फ़ायदा मिलेगा। दाँत के लिए भी लौंग बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको मोटा-मोटा कूटिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है। कूट करके इसमें ऐड कर दीजिए। फिर आप धीरे-धीरे इसको चला करके भूनती रहिए। देखिए सारे गुड़ मेल्ट हो चुके हैं। 1-2 छोटे-छोटे पीस बचे हुए हैं, ये भी धीरे-धीरे मेल्ट हो जाएँगे। जितना धीमी आँच पे पकाएँगी, उतना ही इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आप तेज़ आँच पर जब बनाती हैं, तो उसके विटामिन्स जो है जल जाते हैं। लेकिन इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो जाड़े में बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। आँख के लिए, पेट में दर्द के लिए, शुगर के लिए, सभी चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके ये खाँसी के लिए। अगर आपको सूखी खाँसी आ रही है, बलगम वाली खाँसी है, तो उसमें आपको इसको यूज़ करना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ आपको लेना है। गर्म पानी के साथ लेंगी तो आपकी खाँसी 1 हफ्ते में छूमंतर हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। आप इसको स्टोर करके 15 दिन आराम से रख सकती हैं और ज़्यादा रख सकती हैं, लेकिन अभी आंवले का सीज़न है, इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके बनाइए। ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आप बना लीजिए। जब लास्ट में आंवले का सीज़न जाने लगे तो आप बना करके इसको
रख सकती हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों को या बड़ों को जाड़े में खांसी आती है, इसलिए इसको 15-20 दिन के लिए बना कर के स्टोर करिए। आधा तो आप इस तरह से रख लीजिए और आधे को आप थोड़ा-सा और सुखा लीजिए। सूखने के बाद एक प्लेट लीजिए, उसमें देसी घी लगाइए। देसी घी लगाने के बाद इसको फैला दीजिए। फैलाने से ये होगा कि आपकी ये सामग्री ठंडी हो जाएगी बहुत जल्दी। ठंडा होने के बाद इसके छोटे-छोटे गोले बना लीजिए। छोटे-छोटे गोली के बराबर बनाइए या फिर उससे भी छोटे गोले बनाइए। गोले बना कर के आपको इसको कोट करना है। आप चाहें तो शुगर में कोटिंग कर सकती हैं और चाहें तो ग्लूकोज़ में इसको कोटिंग कर सकती हैं। ग्लूकोज़ में अगर आप कोटिंग करती हैं इसकी, तो ये आपका पसीजेगा नहीं। जैसे रखेंगी वैसे ही आपका ये रहेगा। अगर चीनी में कोटिंग करेंगी तो ये गर्मियों में चीनी जो है पिघल जाता है। इस तरह से इसको कोटिंग करके रख लीजिए। किसी भी शीशे के जार में भर करके रख लीजिए। आप इसको बहुत दिनों तक स्टोर कर सकती हैं, महीने साल भी स्टोर कर सकती हैं, ये खराब नहीं होगा। और सुबह शाम बच्चों को गर्म पानी से खाने के लिए दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे खा भी लेंगे, बड़े बूढ़े सभी खाएं, इसका एंजॉय करें और सर्दी खांसी जुकाम से दूर रहें। खाना भी आपका शीघ्र ही पच जाएगा। थैंक यू।